हेलो गाइस, आज मैं ब्लू बॉक्स के एपिसोड 20 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट एपिसोड में प्रिंस का रोल करने वाली लड़की इंजर्ड हो गई थी और इसीलिए सबने ताइकी को प्रिंस का रोल करने को कहा था, जिसके लिए कई सारी मिन्नतें करने के बाद ताइकी मान गया था। अब प्ले स्टार्ट होता है। प्ले में ताइकी साफ साफ नर्वस होता दिख रहा था। उसकी चाल रोबोट की तरह लग रही थी और उन्होंने असली स्टोरी में एक्स्ट्रा सीन ऐड कर दिए थे। और वो सीन था कि स्टोरी के बिगिनिंग में ही स्नो व्हाइट प्रिंस से मिल जाती है और उसे उससे प्यार हो जाता है। इस सीन को प्ले की एंडिंग को परफेक्ट बनाने के लिए ऐड किया गया था, ताकि जब स्नो व्हाइट जिंदा होगी तो वो उसे किस करेगी जिससे वो प्यार करती है। सीन ब्रॉडकास्ट रूम में आता है। वहाँ एक लड़की को ये रीराइट अच्छा लगता है। वो इस कंसेप्ट से एग्री करती है, क्योंकि अगर वो भी उसकी जगह होती तो वो किसी ऐसे को किस नहीं करती जिसे वो जानती तक नहीं, तो शादी तो बहुत दूर की बात है। पर दूसरी लड़की जिसका नाम अयामे है, उसको ये स्टोरी बेकार लगती है। उसे इतनी लंबी प्रेम कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि ऐसी कहानियां बहुत पेनफुल होती है। उसे लव अफेयर्स वाली कहानियां पसंद है, क्योंकि वो ड्रामेटिक और मजेदार होती है। दूसरी तरफ प्ले के सेकंड हाफ की तैयारी चल रही थी और ताइकी अपने डायलॉग याद करने में लगा हुआ था। और क्यों उस लड़के से पूछता है उसे फ्रेंड्स और लवर के बीच का डिफरेंस समझ आया। लड़का बताता है उसके बड़े भाई ने कहा कि अगर लड़का लड़की को किस कर सकता है तो वो लवर्स है, और अगर वो नहीं कर सकता तो मतलब वो फ्रेंड्स हैं। ये सुनते ही क्यों को खांसी आ जाती है, और ये खांसी जानबूझ के की गई थी क्योंकि ताइकी भी वहीं था तो उसे सुनाई ना दे, इसीलिए वो उस लड़के से कहता है धीरे बोल। लड़का बताता है मेरे भाई का मानना है फ्रेंडशिप की लाइन इसी चीज पे डिपेंड करती है कि आप उसे किस कर सकते हो या नहीं। तभी ताइकी कहता है तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो। क्यों को डर लग रहा था कहीं उसने सुन तो नहीं लिया, और फिर ताइकी अपने डायलॉग पे फोकस करने लगता है। फिर प्ले का लास्ट सीन आता है। हिना मरने की एक्टिंग करती है, ताइकी उसके पास जाता है और उसे किस करने की एक्टिंग करता है। फिर हिना जिंदा होती है और प्ले एंड होने ही वाला था कि ऊपर से कन्फेटी की बॉल गिर जाती है और वो सीधा हिना पे गिर रही थी। ताइकी हिना को बचाने के लिए उस पे कूद जाता है और वो बॉल ताइकी के बैक पे हिट होती है और खुल जाती है, जिससे हर जगह कन्फेटी गिर जाती है और ताइकी और हिना के बीच ऑलमोस्ट किस हो ही जाती है। वैसे इस एंगल से हमें भी पता नहीं चलता कि किस हुई या नहीं हुई, पर पूरी ऑडियंस का यही मानना था कि किस हुई थी। प्ले के बाद हर जगह इसी बात के चर्चे हो रहे थे। हिना और ताइकी को अक्सर एक साथ देखा भी गया था, तो उनके डेट करने की अफवाहें भी फैलने लगी थी। ताइकी प्ले के सभी लोगों को कंफर्मेशन देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर कोई भी मानने को तैयार नहीं था। फिर वो सब हिना से पूछते हैं और हिना भी क्लियरली मना कर देती है कि किस नहीं हुई थी। एक लड़का कहता है पर फिर भी सब यही सोच रहे हैं कि तुम दोनों डेट कर रहे हो, तुम प्रिंस और प्रिंसेस थे। अगर तुम्हारे बीच किस नहीं भी हुई है फिर भी सब इसी बारे में बात करेंगे। तुम दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। जिसने भी तुम दोनों को साथ में देखा होगा वो इस अफवाह को सच ही मानेगा। ताइकी कहता है ऐसा लगा होगा कि हमने किस किया था, पर फिर भी मुझे ये मजाक नहीं पसंद, तो प्लीज ये सब बंद करो। लड़का उससे सॉरी कहता है। ताइकी सोचता है मैं समझता हूँ सबको इस बारे में ही बात करनी है, पर मैं किसे डेट कर रहा हूँ ये मेरा पर्सनल मैटर है। फिर हिना उसके पास आती है और अफवाहों के लिए उससे माफी मांगती है। ताइकी कहता है जाने दो, तुम्हारी गलती थोड़ी ना है, और वैसे भी माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मेरी वजह से प्ले सक्सेसफुल नहीं रहा। हिना कहती है ये सच नहीं है, जितना मैंने सोचा था तुमने उससे ज्यादा अच्छा किया है। तुम्हें ज्यादातर लाइंस याद थी। हाँ पहले तुम थोड़ा नर्वस जरूर थे, पर धीरे धीरे तुम अच्छा करने लगे थे। तुमने खुद को अच्छे से प्रेजेंट किया और तुम मेरी एक्टिंग स्किल से ओवरशैडो भी नहीं हुए। इसे मेरा कॉम्प्लीमेंट ही समझो। ताइकी कहता है अगर ऐसी बात है तो रिवॉर्ड के बदले मेरा होमवर्क कर देना। हिना कहती है अगर तुम्हें गलतियों की दुकान से प्रॉब्लम नहीं है तो मैं कर दूंगी। ताइकी कहता है फिर क्या फायदा। हिना कहती है मैं चिनात्सु को बता दूंगी हमारे बीच किस नहीं हुई थी। मुझे पता है तुम उसे गलतफहमी से दूर रखना चाहते हो, इसीलिए तुम गुस्सा हो रहे थे, और वैसे भी मुझे फेयर फाइट करनी है। ये कहकर वो चली जाती है। फिर क्यों आता है और प्ले के अच्छे से हो जाने के लिए वो छोटी मोटी पार्टी का जुगाड़ करके आया था। फिर दोनों आराम से बैठकर पार्टी स्टार्ट करते हैं। ताइकी गुस्से में खा रहा था। वो गुस्सा था क्योंकि हर किसी को बस किस के बारे में ही बात करनी थी। कोई प्ले के अच्छे से हो जाने के लिए उसे कॉम्प्लीमेंट दे ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था सब भूल ही गए थे कि उसे लास्ट मिनट पे रोल के लिए तैयार किया गया था। और वो उस कन्फेटी बॉल के गिरने से भी गुस्सा था। उसकी बैक में अभी भी पेन हो रहा था, और ऊपर से हिना को लगता है कि वो चिनात्सु को लेकर अपसेट है। क्यों सोचता है इसका मूड इतना ज्यादा खराब बहुत कम ही देखने को मिलता है। वो पूछता है तो क्या वो चिनात्सु क्या सोचती है उसको लेकर परेशान नहीं है। ताइकी कहता है हाँ वो भी गुस्से का कारण है, पर ज्यादा ये है कि सब हिना और मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। हिना के साथ मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है। अब मुझे हर कदम फूक फूक कर रखना होगा। मुझे इन अफवाहों से नफरत है, और मुझे लगता है हिना को भी है। क्यों कहता है मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुम में हिना के लिए थोड़ी सी भी रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है? जिस तरह से वो तुम्हें चाहती है अगर तुम्हारी तरफ से भी थोड़ा बहुत है तो ये नॉर्मल है। ताइकी कहता है मैं बस चिनात्सु को पसंद करता हूँ
क्यों कहता है हाँ तुम्हारे एक्शन से यही दिखता है, तुम चिनात्सु के लिए 100% एफर्ट डालते हो, पर मुझे लगता है इसके अलावा 30% फीलिंग हीना के लिए भी है। ये मेरा वहम भी हो सकता है पर मुझे ऐसा ही लगता है। ताइकी सोच सोच कर पागल होने लगता है। क्यों कहता है ये कितना भी पेनफुल हो पर तुम्हें इस बारे में सोचना ही होगा। और अयामे और एक लड़की जा रही थी। लड़की ताइकी को देखकर अयामे से कहती है यही वो लड़का है जिसके किस करने की बातें चल रही है। और इस तरह कल्चरल फेस्टिवल एंड हो जाता है। अब अगले दिन सुबह ताइकी घर पे कॉफी बना रहा था। 100% कॉफी फिर 30% मिल्क। वो सोचता है तो इस तरह दोनों के लिए फीलिंग्स होना पॉसिबल है। फिर वो सोचता है नहीं ये नहीं हो सकता, ये सब उस क्यों की वजह से हो रहा है। अगर उसने वो अजीब बातें नहीं कही होती तो ये सब मैं सोचता ही नहीं, मैं बस चिनात्सु को पसंद करता हूँ। तभी उसे सामने चिनात्सु दिखती है। उसे लगता है वो उसका भ्रम है। वो पूछता है वो यहाँ क्या कर रही है। चिनात्सु कहती है उसके ग्रैंडपा की सर्जरी सक्सेसफुली हो गई है और परसों से वो वापस यहीं रहने आ रही है और आज वो अपना सामान रखने आई है। ताइकी सोचता है इसने भी वो देखा होगा, पता नहीं ये उस बारे में क्या सोचती है। वो पूछता है तो तुम परसों आओगी। चिनात्सु कहती है हाँ, और आज मैं कारेन के घर रुकूंगी। ताइकी कहता है तुम तो बहुत क्लोज हो। चिनात्सु कहती है हाँ हम किंडरगार्टन से फ्रेंड्स हैं। ताइकी सोचता है ये तो बहुत नॉर्मली बात कर रही है, क्या प्ले को लेकर इसके दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं है। क्या पता इसने प्ले देखा ही ना हो, पर अगर ये प्ले देखने नहीं आ पाई थी तो ये मुझे डायरेक्ट भी तो बता सकती थी। तभी ताइकी की मॉम गुस्से में अंदर आती है। वो बताती है चिनात्सु की मॉम और वो ग्रोसरी स्टोर से आते हुए पॉपकॉर्न खाते हुए आ रहे थे और चिनात्सु की मॉम से गलती से सारा सामान फ्रंट के गेट पे गिर गया है। चिनात्सु हेल्प के लिए उनके साथ जाती है। ताइकी उससे प्ले के बारे में पूछने की कोशिश करता है पर चिनात्सु उसके मुंह में स्नैक डालकर चली जाती है। ताइकी सोचता है अगर चिनात्सु को इस अफवाह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो भी मुझे इस बारे में बात करनी होगी। फिर स्कूल में निशिदा ताइकी को कंसोल करता है। वो कहता है मुझे पता है तुम कितनी मुश्किल सिचुएशन में हो, पर तुम चिंता मत करो, मुझे पता है तुमने किस नहीं की थी और तुम्हारे और हीना की डेट करने की अफवाह भी झूठी है। वो खुश था कि कन्फेटी बॉल से ताइकी को चोट नहीं लगी थी। ताइकी कहता है तो तुमने प्ले देखा था। निशिदा कहता है कैप्टन होने के नाते ये मेरा फर्ज था। वो बताता है उसके साथ हारियू, उसकी गर्लफ्रेंड कारेन और चिनात्सु ने भी प्ले देखा था और अब ताइकी को पता चल गया था कि चिनात्सु ने प्ले देखा था। निशिदा कहता है हीना है ही इतनी फेमस, सेकंड और थर्ड ईयर वाले भी उसे देखने आए थे। वो कहता है जिसने भी प्ले देखा था उसे पता है वो एक्सीडेंट था, पर फिर भी अफवाह पीक पे है तो तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना होगा। तभी हीना कहते हैं चलो 4000 निकालो। ताइकी कहता है तुमने प्राइस बढ़ा दिया। हीना कहते नहीं 2 लोगों का है और फिर वो जस्ट किडिंग कहकर चली जाती है। और निशिदा उसकी चमक देखकर ताइकी से कहता है तुम इसे डेट करोगे, ये हो ही नहीं सकता। और जिम में अभी भी इन्हीं अफवाहों पे बात हो रही थी। नागिशा चिनात्सु से पूछती है उसे इन अफवाहों से फर्क नहीं पड़ रहा क्या, आखिर वो वापस वहीं रहने जा रही है। पर चिनात्सु का पूरा ध्यान प्रैक्टिस में था। वो कहती है तुमने मेरा शॉट देखा। नागिशा सोचती है वो सिर्फ बास्केटबॉल के लिए उसके घर रह रही है, शायद ऐसी चीजों में उसका इंटरेस्ट ही नहीं होगा। फिर प्लान के अकॉर्डिंग रात में चिनात्सु कारेन के घर पे रुकती है। कारेन कहती है कितना टाइम हो गया तुम्हें यहाँ रात बिताए, जब हम छोटे थे तो तुम अक्सर यहाँ आया करती थी। चिनात्सु कहती है हाँ, पर अब मैं टीम पे फोकस करती हूँ। कारेन कहती है आजकल जहाँ देखो सबको बस टीम की ही पड़ी है, हारियू भी प्रैक्टिस में बिजी रहता है, अब वो पहले जितना मुझसे बात भी नहीं करता। चिनात्सु कहती है अभी तुम ऐसा कह रही हो, पर जब वो प्रैक्टिस से ज्यादा तुम्हें प्रायोरिटी देगा तो तुम ही शिकायत करोगी। कारेन कहती है मैं उसके एक्सक्यूज का कारण नहीं बनना चाहती, और वैसे भी जब वो बैडमिंटन खेल रहा होता है तो वो बेस्ट लगता है। ये सुनकर चिनात्सु को ताइकी की याद आ जाती है। कारेन कहती है चलो इसी बहाने मुझे तुम्हारा अटेंशन तो मिला। वो उसे कुछ फोटोज दिखाती है और बताती है उसके एक दोस्त को उसका नंबर चाहिए। चिनात्सु डायरेक्ट मना कर देती है। वो कहते तुम्हें तो पता ही है मैं अजनबियों से अच्छे से बात नहीं कर पाती। कारेन कहते तुम्हें रोमांस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। किंडरगार्टन में एक ऐसा लड़का था जिसपे सब लड़कियों को क्रश था, पर तुम उसे भाव तक नहीं देती थी। फिर वो पूछती है कहीं तुम्हें किसी और में तो इंटरेस्ट नहीं है। चिनात्सु के एक्सप्रेशन एक पल में बदल जाते हैं। वो ब्लश करते हुए कहती है हाँ कोई है जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है।